गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं भैया सभी लोग? चलो बेटा, आज फ्री हुए हैं तुम्हारे करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके से। स्टैटिक जीके की मैराथन जो है वो भी तैयार हो गई है, तो आज जाके फ्री है तो आज क्लास ले पा रहे हैं और अब आगे रेगुलर क्लास होती रहेंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मुझे लगा कि अगर आज तुम्हें 2-3 दिन का ब्रेक मिल ही गया है तो शायद तुम लोगों ने रिवाइज किया होगा जो हमने अभी तक टॉपिक्स पढ़े हैं, डांसेस, फेस्टिवल्स और पेंटिंग। तो मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों ने इस ब्रेक टाइम में पढ़ा होगा और इसलिए मुझे लगा कि टेस्ट लेना चाहिए एक बार, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि भैया तुम्हारा स्टेटस क्या है। ठीक है भाई, चलो सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। बेटा जो भी नए बच्चे हैं वो पहली क्लास से देखना शुरू करें। आज इनके जो 3 टॉपिक्स हो रखे हैं, डांस, फेस्टिवल और पेंटिंग्स, उनका टेस्ट है, सरप्राइज टेस्ट है। हालांकि नोटिफिकेशन आया होगा तो तुम्हें पता चला होगा कि टेस्ट का टॉपिक लिखा था या क्या टॉपिक लिखा था, पर हां 3 टॉपिक्स हो गए, मेजर टॉपिक्स हैं वो, और उनका टेस्ट है। मैं लेके आया हूं 25 क्वेश्चंस और पूरी ईमानदारी से आप इस टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे। बेईमानी से करोगे मेरा क्या ले जाओगे साला? तुम्हारा टेस्ट है, तुम्हारा सिलेक्शन होना नहीं होना तुम्हारे हाथ में। मैं तो बस ये कह सकता हूं कि ईमानदारी से टेस्ट दो, एक पेन और पेपर निकाल लो और 1 से लेके 25 तक क्वेश्चंस की मार्किंग कर लो और देखो कितने सही होते हैं कितने गलत होते हैं। नहीं भी पढ़ा तो भी टेस्ट अटेम्प्ट करो, नहीं भी पढ़ा है तो भी टेस्ट अटेम्प्ट करो, ताकि पता चले कि जो पढ़ा था उसमें से कितना याद है, कुछ दिमाग में बैठ रहा है कि ऊपर से ही जा रहा है। ठीक है, या फिर तुम्हें पता चल जाएगा कितने एफर्ट्स लगाने की जरूरत है। चलो सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। बिल्कुल 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 अनिकेत। तो जो मैराथन वगैरह का, क्योंकि क्वेश्चंस क्या होता है ना, देखो मुझे खुद बनाने पड़ते हैं, लाइक 100 क्वेश्चंस, 100 से ज्यादा भी है मैराथन में, तो वो थोड़ा सा काम थोड़ा मेरा बढ़ जाता है और टाइम पे करना है, तो इसलिए थोड़ा सा हाँ ये क्लासेस का चक्कर हुआ है। ठीक है, अब नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, टेस्ट तो सरप्राइज ही होगा ताकि तुम्हारी तैयारी चलती रहे, देखते रहे हमें। आंसर राइट है या रॉन्ग है मैं खुद बताऊंगा। मैं क्वेश्चंस लेके आया हूं, मैं करेक्ट आंसर मार्क करूंगा, तुम्हारा गलत होता है तो देख लेना, सही होता है तो देख लेना। 25 नंबर के 25 क्वेश्चंस हैं, यानी 25 नंबर का टेस्ट है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग एप्लीकेबल है। एक गलत होने पर 1 नंबर का 1/3 उड़ा देना। समझ में आ रही है बात? तो याद रखो, सही होने पर 1 नंबर मिलेगा, गलत होने पर जो 0.33 है वो तुम्हारा उड़ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। देखो सारे के सारे, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, स्टैटिक जीके हो, सबके प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। एक बार थोड़ा सा जो अपना इंडियन ज्योग्राफी वाला पोर्शन से खत्म होने तो फिर मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगा सारे सब्जेक्ट्स के। चलो हर्षित बेटा, क्लासेस का स्टैटिक जीके की जो क्लास का टाइम है वो 9 बजे ही है। ठीक है, चलो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है आज, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ऑलरेडी सारे टॉपिक्स हो चुके हैं, तो मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूं। तुम टेस्ट दोगे, टेस्ट आज खत्म हो जाएगा, उसके बाद तुम अपना स्कोर बताओगे मेरे को यहां पे और उसके बाद अपना एनालिसिस करोगे। ठीक है, टेस्ट खत्म, तुम्हारा स्कोर मुझे पता चला, क्लास खत्म। कल म्यूजिक वाला टॉपिक शुरू होगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आप ध्यान से देखो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो झारखंड और ओडिशा दोनों में है पाइका डांस। पाइका डांस झारखंड और ओडिशा दोनों में है। ठीक है, क्योंकि बॉर्डर से सटा हुआ एरिया है तो वहां पर दोनों जगह पर वो ट्राइब रहती है। ठीक है, चलो स्नेहा बेटा, अभी क्वेश्चंस प्रैक्टिस में नहीं डाले हैं मैंने। ठीक है, तो अभी नहीं, जब इंडियन ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी उसके बाद मिलेंगे। बिल्कुल सरप्राइज टेस्ट है। शुरू करते हैं टेस्ट, और टेस्ट शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूं, जो लोग भी फाउंडेशन बैच लेके रखे हुए हैं तुम लोग, तो अपने दोस्तों को जरूर रिकमेंड करो कि तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है या कंटेंट तुम्हें कैसा मिल रहा है। ठीक है, और दूसरी चीज, स्टैटिक जीके की मैराथन है 23 नवंबर को सुबह 10 बजे।
क्विक ट्रिक्स एग्जाम्स चैनल पर, क्विक ट्रिक्स जो नया वाला चैनल है ना उस पर। तो सभी लोग पहुंच जाना, जिनका भी एग्जाम है एएलपी, जेई, टेक्नीशियन, आरपीएफ, उनके लिए तो है ही, तुम एनटीपीसी वालों और अपने एसएससी वालों सबके लिए है ये, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन ईमानदारी से अटेम्प्ट करोगे, मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाला हूं, सब कुछ ऑलरेडी एक्सप्लेन किया तुम्हें क्लास में। चलो भाई जल्दी से अटेम्प्ट करो। शोगात्सु इज अ न्यू ईयर सेलिब्रेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। शोगात्सु निम्नलिखित में से किस देश में नए साल का जश्न मनाया जाता है। चलो बेटा, एक तो कमेंट सेक्शन में बताते भी जाओ और साथ ही साथ अपना लिखते भी जाओ, ठीक है। हाँ, और ईमानदारी से चेक करना कि कितना स्कोर आता है, थोड़ा सा रियलिटी चेक होगा आज। भेड़ चाल में कोई अटेम्प्ट नहीं करेगा, आता है तो मार्क करो, नहीं आता तो मत करो। आंसर हो जाएगा जापान, ठीक है, आंसर है जापान। तो शोगात्सु जापान का त्योहार है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज द कल्चरल फेस्टिवल लोसार सेलिब्रेटेड। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सांस्कृतिक उत्सव लोसार मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, गोवा, कर्नाटक। जल्दी सभी लोग जल्दी से रिस्पॉन्ड करेंगे और बहुत सीरियसली लो इस टेस्ट को। ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज फ्रॉम पीवाईक्यूज, मैंने कुछ नहीं बनाया है, सब पीवाईक्यू है, ठीक है। आंसर बताओ, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, गोवा, कर्नाटक। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। हालांकि ये लद्दाख और सिक्किम में भी मनाया जाता है, ठीक है। और तिब्बतन लैंग्वेज में लोसर का मतलब न्यू ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल अमंग द गारोज ट्राइब ऑफ मेघालय। मेघालय की गारो जनजाति के बीच सबसे लोकप्रिय त्योहार कौन सा है, मैंने डिटेल में बताया है, सभी लोग क्लास अगर अटेंड किए सीरियसली तो बता पाओगे। वांगला, याओशांग, पोराग, नुआखाई। बताओ बेटा, वांगला, योशांग, पोराग, नुआखाई। ईमानदारी से स्कोर बताना है, ईमानदारी से चेक करो, कोई किसी को जज नहीं करने वाला किसका कितना स्कोर आया है, तुम्हें अपने आप को जज करना है। आंसर इज वांगला, वांगला फेस्टिवल है ना। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया ट्राइब्स है, तो गारो ट्राइब का फेस्टिवल है। द नब कलेवर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। नब कलेवर त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। बहुत डिटेल में, बहुत तरीके से तुम्हें समझाया गया, जल्दी बताओ। नब कलेवर त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है, जल्दी सभी लोग अटेम्प्ट करेंगे, और ना हो तो छोड़ देना, गलत नहीं करना। 1/3 नेगेटिव मार्किंग इंप्लीमेंट करके फिर कैलकुलेट करके बताओगे। आंसर इज ओडिशा, ओडिशा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज ऑल्सो नोन एज विजयादशमी। निम्नलिखित में से किस त्योहार को विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है। अब बताओ, ये हमने क्लास में नहीं पढ़ा, पर ये इतना कॉमन है कि इसे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। बताओ, विजयदशमी इनमें से कौन से त्योहार को बोलते हैं। विजयदशमी, दशहरा, नवरात्रि के बाद जो 10th डे आता है उसे बोलते हैं विजयदशमी, जिस दिन रावण को जलाया जाता है, जिस दिन भगवान राम ने रावण पर और श्रीलंका पर, लंका पर विजय प्राप्त की थी, ठीक है, दशहरा। चलो नेक्स्ट, बैसाखी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ जनवरी, मार्च, अप्रैल, फरवरी इन इंडिया। बैसाखी का त्योहार भारत में किस महीने में मनाया जाता है। सभी लोग रिस्पॉन्ड करेंगे और पेन पेपर में अपना नोट करते भी चलो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अप्रैल में, अप्रैल में, और अप्रैल में भी 13 या 14 अप्रैल, जनरली 13 अप्रैल को होता है, पर कभी कभार 14 अप्रैल को भी हो जाता है। बाय विच अदर नेम इज द फेस्टिवल गुड़ी पड़वा नोन इन कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश।
बताया है डिटेल में। कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा त्योहार को और किस नाम से जाना जाता है? अक्षय तृतीया, पोंगल, बैसाखी, उगादि। बताओ। शाबाश, इसी तरह से अटेम्प्ट करते रहो, शाबाश, गुड। उगादि, उगादि के नाम से गुड़ी पड़वा को तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में जाना जाता है। नेक्स्ट, द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज अ फेमस ट्राइबल फेस्टिवल। इट इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। हॉर्नबिल त्योहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्योहार है। यह भारत के निम्नलिखित में से किस उत्तर पूर्वी राज्य में मनाया जाता है? पढ़ा है भाई, छोड़ नहीं सकते, पढ़ा है। सभी लोग रिस्पॉन्ड करो, शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और ईमानदारी से स्कोर बताओगे भाई, ठीक है? नो बडी इज गोइंग टू जज यू, बस आपको अपने आप को जज करना है कि कितने पानी में हो, ठीक है? नागालैंड का फेस्टिवल है हॉर्नबिल, पक्षी के नाम पर बेस्ड है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ओडिसी डांसर? कुमकुम मोहंती, चित्रा कृष्णमूर्ति, दर्शना झावेरी, शगुन भूटानी। कुमकुम मोहंती, चित्रा कृष्णमूर्ति, दर्शन झावेरी, शगुन भूटानी। इसको भूतनी नहीं पढ़ना होए, शगुन भूटानी, ठीक है? बताओ भाई, अगर तुमने वो क्लास अच्छे से अटेंड की है तो पहले झटके में ही समझ में आ जाएगा बेटा। बताओ, इनमें से कौन सी ओडिसी डांसर नहीं है? गलत कर रहे हैं कुछ लोग। हाँ, मोहंती तो मैंने बताया था, मोहंती, महापात्रा, ठीक है, ये सब ओडिशा की ही है, बताया था मैंने। दर्शना झावेरी, झावेरी सिस्टर्स याद है? मणिपुरी डांसर, झावेरी सिस्टर मणिपुरी डांसर्स हैं। तो दर्शना झावेरी नहीं है, बाकी ओडिशी डांसर्स हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, काफी सारे लोगों ने गलत किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ साउथ इंडिया? तुम सब जानते हो कि 8 तरह के शास्त्रीय नृत्य हैं, तो इनमें से कौन सा साउथ का क्लासिकल डांस नहीं है, दक्षिण भारत का क्लासिकल डांस नहीं है? बताओ। मोहिनीअट्टम केरल, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल और सत्रिया असम। तो असम नहीं, असम का सत्रिया नहीं है, आंसर इज डी। चलो गुड। पंडित बिरजू महाराज वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स? मैंने बताया था पूरा का पूरा महाराज परिवार मैंने डिस्कस किया था तुम्हारे साथ, कई सारे नाम लिए थे जिनके नाम में महाराज लगा था। बताओ, पंडित बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से जुड़े थे? चारकुला, भरतनाट्यम, कथक, कथकली। सभी लोग रिस्पॉन्ड करेंगे बेटा, शाबाश। कथक, सी, कथक। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स इज फेमस फॉर पाइका डांस? बताओ। अब गिवन ऑप्शंस में से तुम्हें बेस्ट आंसर चुनना है। मैंने झारखंड बताया है, ठीक है, पर तुम्हें बेस्ट आंसर चुनना है गिवन ऑप्शंस में से। सो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य पाइका नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? कुछ लोग मणिपुर बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, ऐसी तैयारी चल रही है तुम्हारी। ओडिशा, या तो झारखंड आएगा ऑप्शन में या ओडिशा आएगा पाइका के लिए, ठीक है, क्योंकि वॉर डांस है, ट्राइबल डांस है, और जिस ट्राइब का डांस है वो दोनों इलाकों में रहती, बॉर्डर के आसपास, तो ओडिशा। द सत्रिया डांस फॉर्म वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई whom in 15th century AD in असम? सत्रिया नृत्य शैली 15वीं शताब्दी ईस्वी में असम में किसके द्वारा शुरू की गई थी? मैंने बताया था तुम्हें, जल्दी बताओ बेटा, 15th सेंचुरी में किसके द्वारा शुरू किया गया था सत्रिया डांस? शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड।
महापुरुष श्रीमंत शंकर देव। शंकर देव का नाम याद रखो, महापुरुष श्रीमंत शंकर देव। आंसर है डी। ठीक है, बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फोक डांस ऑफ हिमाचल प्रदेश? बताए हैं बाबू, बताए हैं, बताओ। लेजिम, गिद्दा, बगरुम्बा, नाटी, बताओ। डिस्कस किया था, पढ़ा था ये। नाटी, नाटी। लेजिम महाराष्ट्र का है, गिद्दा तुम सब जानते हो कहां का है, पंजाब। बागुरुम्बा असम और नाटी हिमाचल प्रदेश। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर फोक डांस ऑफ महाराष्ट्र? बताओ भाई, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? गरबा, तमाशा, डांडिया, भांगड़ा। बता सकते हो, आराम से बता सकते हो। दूसरे ऑप्शंस को एलिमिनेट करके बता सकते हो अगर वैसे भी ना मालूम तो। बताओ बताओ, कौन सा है महाराष्ट्र वाला? शाबाश, तमाशा। तमाशा। मुझे एक भी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ तुम्हें डिटेल में बताया गया है क्लासेस में। अगर क्लासेस ढंग से अटेंड की हैं तो टेस्ट बहुत आसान लग रहा होगा, बहुत आसान। इन विच डांस डू द परफॉर्मर्स वियर अ सिलिंड्रिकल स्कर्ट नेम्ड पोटलोई? यह भी बताया है, यह शब्द भी बताया है। किस नृत्य में कलाकार पोटलोई नामक बेलन आकार स्कर्ट पहनते हैं? बताओ बेटा, बताओ। यह सब कुछ बताया गया है, एवरीथिंग वॉज डिस्कस्ड इन डिटेल। इसके बाद भी अगर तुम टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो ना भाई, तो दिक्कत है तुम्हारे साथ। आंसर क्या होगा? मणिपुरी में। याद है मैंने तुम्हें एक इमेज भी दिखाई थी जिसमें वो जो घाघरा था वो सिलिंड्रिकल सा था, है ना? इमेज दिखाई थी मैंने तुम्हें। मणिपुरी। आंसर है डी, मणिपुरी। कलमकारी पेंटिंग वॉज ओरिजिनेटेड। कलमकारी पेंटिंग की उत्पत्ति हुई कहां पर? सब जानते हो, हर तरह की पेंटिंग की है हम लोगों ने। बताओ भैया, कलमकारी कहां की पेंटिंग है? चलो ठीक है, अभी इससे रिलेटेड एक चीज और पूछता हूं, है ना? बस रुक जाओ, रुक जाओ। मुझे एक बात बताओ, तुमने बोला कलमकारी आंध्र प्रदेश की है। अब मैं थोड़ा सा डिटेल में जाता हूं, ये तो बिल्कुल सिंपल सा पीवाईक्यू है। आंध्र प्रदेश में कौन सी दो जगह? अब बता दो, कलमकारी आंध्र प्रदेश में कौन सी दो जगह? अब लिख के बताओ, यहां तो तुम्हें ऑप्शन दिख रहा है। ईमानदारी से बताना, जिसको आता है वो बताए। आंध्र प्रदेश में कौन सी दो जगह? कौन सी दो जगह? एक तो बता रहे हैं सब लोग क्योंकि वो नाम मालूम है। वेरी गुड। मछलीपट्टनम, ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। श्री कलाहस्ती, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। श्री कलाहस्ती और मछलीपट्टनम, गुड। अब थोड़ा सा अलग सवाल। राजा रवि वर्मा इज एसोसिएटेड टू द स्टेट ऑफ तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। राजा रवि वर्मा किस राज्य से संबंधित है? राजा रवि वर्मा बहुत जबरदस्त पेंटर हुआ करते थे भाई। 1848 से लेकर 1906 तक जबरदस्त पेंटर थे। बहुत सारी जबरदस्त पेंटिंग्स इन्होंने बनाई है। बहुत सारे शाही परिवारों के महलों के लिए इन्होंने पेंटिंग्स बनाई हैं। तो इनका संबंध किससे है? कुछ लोग बोल रहे हैं तेलंगाना, कुछ बोल रहे हैं आंध्र प्रदेश, कुछ बोल रहे हैं केरल। चलो ठीक है, इसमें कंफ्यूजन है तुम्हें, तुमने नहीं पढ़ा होगा, मैं बताता हूं। केरल। आंसर है केरल। जिसका भी गलत हुआ है वो इसको गलत ही मार्क करे भाई, ईमानदारी से। केरल से है। केरल में एक शाही परिवार है त्रावणकोर, सुना होगा तुम लोगों ने। त्रावणकोर शाही परिवार, त्रावणकोर रॉयल फैमिली, तो उसी रॉयल फैमिली से संबंधित है। तो त्रावणकोर रॉयल फैमिली केरल में है, ठीक है, उसी से संबंधित है, त्रावणकोर शाही परिवार से। बिल्कुल किरण, बिल्कुल बेटा, ये फाउंडेशन, इसलिए तो फाउंडेशन बोल रहे हैं, ठीक है, सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, या फिर तुम पीसीएस भी दोगे ना भाई,
तो पीसीएस के लेवल तक का कंटेंट है, मैं गारंटी देता हूं पीसीएस के सवाल फंसेंगे। ठीक है, तो ये सभी वनडे एग्जाम्स के लिए तुम्हारा फाउंडेशन बैच है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, मधुबनी पेंटिंग स्टाइल इज नेटिव टू विच स्टेट? बताओ, मधुबनी पेंटिंग शैली किस राज्य की मूल निवासी है? बताओ, किस राज्य को बिलोंग करती है मधुबनी? पीसीएस क्या होता है? अरे जैसे यूपी पीसीएस, स्टेट लेवल की सिविल सर्विसेज, पीसीएस का मतलब स्टेट लेवल की सिविल सर्विसेज। मधुबनी पेंटिंग कौन से, हां शाबाश, बिहार। चलो एक बार ये बताओ, बिहार तो ठीक है, अब थोड़ा सा डिटेल में चले जाते हैं ऐसी वर्बली। बिहार के कौन से इलाके में? बताओ, बिहार का वो इलाके का एक नाम है, बताओ कौन से इलाके को बिलोंग करती है मधुबनी? मधुबनी पेंटिंग कौन से रीजन को? क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, बिल्कुल दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी, इन सबको मिला के बोलते हैं, नेपाल का जनकपुर, इन सबको मिला के बोलते हैं मिथिलांचल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मिथिलांचल एंड कोशी वाला इलाका, वेरी गुड। तो बिहार। नेक्स्ट, द वारली फोक पेंटिंग इज एन आर्ट फॉर्म ऑफ द स्टेट ऑफ? वारली लोक चित्रकला किस राज्य की एक कला है? वारली या वर्ली कहो, वारली कहो, मैंने तुम्हें बताया था वारली जनजाति की है, वारली ट्राइब की है, कौन से स्टेट की है? सभी लोग रिस्पॉन्ड करेंगे भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। मुझे खुशी है कि तुम में से ज्यादातर लोग जो हैं बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बच्चों। तो ये महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज फेमस फॉर द काली घाट पेंटिंग्स? सब बताओगे भैया, डिटेल में पढ़ा है, बताओ काली घाट पेंटिंग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, फेमस है? मदुरई, कोलकाता, बनारस, नाथ द्वारा? वेरी गुड, कोलकाता, क्योंकि कोलकाता के काली घाट, काली टेंपल के आसपास ही ओरिजिनेट हुई है। तंजौर पेंटिंग्स ओरिजिनेटेड इन द टाइम ऑफ विच डायनेस्टी? तंजौर चित्रकला की उत्पत्ति किस राजवंश के समय में हुई है? मुगल्स, चोल, कौशल, चंदेल? मैंने तुम्हें बताया था तंजौर किस डायनेस्टी की कैपिटल रही है। तंजौर को आज के टाइम में तंजावुर बोलते हैं, बताओ बेटा। वेरी गुड, चोल डायनेस्टी, चोल वंश की राजधानी रही है तंजौर, और उसी टाइम पे तंजौर पेंटिंग जो है ओरिजिनेट हुई। पाड़, पाड़ एन आर्ट फॉर्म ऑफ राजस्थान किस तरह का फॉर्म ऑफ पेंटिंग है? पाड़ राजस्थान की एक कला, चित्रकला का एक कैसा रूप है? आदिवासी यानी ट्राइबल, सेंसुअल यानी कामुक, रिलीजियस मतलब धार्मिक, म्यूजिकल मतलब संगीत में। मैंने तुम्हें बताया था, डिस्क्राइब जब किया था तो मैंने बताया था, याद है ना? फाड़, कपड़े के एक लंबे टुकड़े को राजस्थान में फाड़ बोलते हैं। एक भी जगह कोशिश की जाती है खाली ना रह जाए, बताया था, डिस्क्रिप्शन दिया था। ट्राइबल से भी ज्यादा, ट्राइबल से भी ज्यादा रिलीजियस है ससुरो, रिलीजियस। सब भेड़ चाल में कूद पड़े, ट्राइबल से भी ज्यादा रिलीजियस है। ठीक है, हरिओम। अब क्या नगाड़े बजवा दे तेरे स्वागत में? ससुरा बोल रहा है वेलकम नहीं करोगे हमारा, सलमान खान। चलो भाई, राहुल, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स बिल्कुल शुरू होगा बेटा। एक बार इंडियन ज्योग्राफी खत्म हो जाए उसके बाद पॉलिटी शुरू करेंगे, और जब स्टैटिक जीके खत्म हो जाएगा उसकी जगह इकोनॉमिक्स आ जाएगा। विच कम्युनिटी ऑफ राजस्थान हैज बीन फॉलोइंग ब्लॉक प्रिंटिंग सिंस द लास्ट 3 सेंचुरीज? राजस्थान का कौन सा समुदाय पिछले 3 शताब्दियों से ब्लॉक प्रिंटिंग का कार्य कर रहा है? मैंने बताया था तुम्हें, बागड़ू या बगरू करके जगह है जयपुर के पास, सेंटर है वो ब्लॉक प्रिंटिंग या ब्लॉक पेंटिंग का।
और मैंने तुम्हें कम्युनिटी का नाम भी बताया था, बताओ, खत्री, चिप्पा, बिश्नोई, खटीक। वेरी गुड, वेरी गुड। चिप्पा कम्युनिटी, चिप्पा कम्युनिटी। तो भाई अगला सवाल देखो, लास्ट सवाल है ये। चेरियाल, अ स्टाइल ऑफ पेंटिंग दैट हैज बीन इन न्यूज रिसेंटली, इज यूनिक टू विच स्टेट? पेंटिंग की चेरियाल शैली जो हाल ही में खबरों में रही है, किस राज्य की अनूठी शैली है? चेरियाल बताया था मैंने तुम्हें, और चेरियाल को बनाने वाले जो पेंटर है बहुत कम रह गए हैं, बताया था मैंने तुम लोगों को। मैंने बताया था कि गांव गांव जाकर, घर घर जाकर पेंटिंग के थ्रू कहानियां सुनाई जाती थी। कौन से राज्य में है? बिल्कुल, तेलंगाना। तेलंगाना की है चेरियाल। चलो बेटा फटाफट से ऐसा करो, स्कोर बता दो मेरे को जल्दी से, कोई जाएगा नहीं ऐसी, स्कोर बताओ, थोड़ा कैलकुलेट करो, 1-2 मिनट का टाइम लो। बाकी तब तक मैं आप सबको बता रहा हूं कि स्टैटिक जीके 23 नवंबर को सुबह 10 बजे क्विक ट्रिक्स एग्जाम्स चैनल पे आपको मिलेगी देखने को। तो 10 बजे अपने इस स्टैटिक जीके की मैराथन के लिए तैयार है ना? 4 घंटे लगातार चलेगी, मतलब मेरा अंदाजा है कि 4 घंटे चल जाए, 10-15 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है? चलो 6 गलत हुआ है। स्कोर तुम्हारे 23, 21, 16, 19, 22, 20, 17, 21, 18, 23, 12, 10, 22, 21, 4 गलत हैं, 25, 20, ठीक है, 15, 19, 22, 15, 4 रॉन्ग, 7 गलत, 18, ठीक है, 16, 2 भी आए हैं किसी के, ठीक है, 3 गलत हैं सर जी, 22, 24, 18, 13, 20, चलो ठीक है, ओके। पॉलिटी बेटा पीसीएस के लेवल की पढ़ाएंगे, तुम्हारा यूपीएसआई तो यूं निकलेगा खटाखट, ठीक है? चलो अब मुझे एक बात बताओ, जो स्कोर मुझे दिख रहा है एवरेज स्कोर 20 के आसपास का ही है भाई, या 20 के बिल्कुल थोड़ा सा नीचे चला गया, 19-18 पे मान लो एवरेज स्कोर तुम्हारा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का स्कोर जो है खराब भी आया है। देखो बेटा सीन यह है कि मेरे बार बार समझाने से या मेरे डांटने से तो कुछ होगा नहीं, समझदार तुम हो, बच्चे तुम हो नहीं। जिन लोगों का भी स्कोर 20 के आसपास रहा है या 20 के ऊपर गया है, ठीक है, अगर तुम 17-18 भी स्कोर कर रहे हो, 17-18 से लेकर 25 के बीच में स्कोर आ रहा है, तो तुम सही पाथ पर हो। थोड़ी सी मेहनत करो ताकि कोई नंबर और ना कटे। पर जिन लोगों का स्कोर 10 के आसपास है यार, है ना, 10, 11, 12, 9, 8, 7, बेटा मेहनत करने की जरूरत है, और अभी सही वक्त है। इसके बाद तो फिर तुम्हें लग रहा है 2025 के लिए मेहनत करनी पड़े, समझ रहे हो मेरी बात? अभी बिल्कुल सही वक्त है, सिर्फ रिवीजन करना है। जीके में और कोई काम ही नहीं है भाई, पढ़ा एक बार और जितनी बार हो सके रिवाइज कर लो, जितनी बार हो सके। थोड़ा बोरिंग काम है बार बार सेम चीज को पढ़ना, पर उसके अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, दुनिया जहां का जिनका पेपर निकाल रहा है उनके बिहाफ पे बता रहा हूं, रिवीजन इज द ओनली की टू लर्न ऑल द फैक्ट्स ऑफ जीके। देयर इज नो अदर ऑप्शन, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। तुम चाहे किसी से भी स्ट्रैटेजी पूछ लो, किसी से भी कुछ भी कर लो, रिवीजन जीके बनाएगी, वरना नहीं बनेगी जीके, ठीक है? तो जो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है उसे टाइमली रिवाइज करो, अपनी प्रायोरिटीज को सेट करो। जो भी तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन है उन सालों को मारो गोली। जो दोस्त हैं तुम्हारी, जानू, सोना, बेबी, जो भी हैं, उनको बोलो भैया 4-5 महीने वेट करो, और भैया अपने आप को एकदम फोकस कर लो। एग्जाम निकला, नौकरी है तो सब दुनिया तुम्हारी है, वरना साले सब मुंह मोड़ लेंगे, ठीक है? तो अपने एग्जाम पे फोकस करो, अपने कंटेंट पे फोकस करो, और ईमानदारी से तैयारी करो। हो ना हो अलग बात है, यू मस्ट बी सेटिस्फाइड कि भाई एटलीस्ट मैंने मेहनत की, नहीं हुआ वो अलग बात है। और जब इतनी मेहनत कर लोगे ना तो होगा यार, कैसे नहीं होगा? तो आराम से तैयारी करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? और जो भी अपने साथी हैं आप उनको रेकमेंड कर सकते हैं इस कोर्स को। बाकी कल तुम्हारा म्यूजिक वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैटिक जीके में, वो शुरू होगा, और बाकी अपनी क्लासेस होंगी रेगुलर एज पर शेड्यूल। तो शेड्यूल के हिसाब से
मिलते हैं 4 बजे एटीएम में, 4:15 पे एटीएम पे, 5:15 में ज्योग्राफी और 9 बजे यहां पर स्टैटिक जीके में। कल म्यूजिक वाला सेक्शन शुरू होगा, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू निखिल, थैंक यू बेटा। चलो गुड नाइट। घर आने से क्वेश्चन आता है वो करेंगे, हम कवर करेंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। म्यूजिक में हम कवर करेंगे उसको, ठीक है। चलो गुड नाइट, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।